हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपके और आपके परिवार के लाखों दवाइयाँ बचा सकते हैं। लाखों रुपए की दवाइयाँ बच सकती है, क्योंकि आजकल दवा कराना बहुत बड़ी बात है। लाखों के रुपए की दवा लग जाती है, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता है। इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ हेल्थ टिप्स बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऐसे हम 3-4 टिप्स बताएंगे जो बहुत फ़ायदा होगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। यकीन मानता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखोगे, आपको खुशी होगी। लाखों की दवाइयाँ बचने वाली है। ऐसा ऐसा आयुर्वेद का दवा बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। लाखों की दवाइयाँ बचने वाली है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ गांठ के लिए। आजकल बहुत गांठ हो जा रहा है, किसी को भी गांठ हो रहा है, ज़्यादातर महिलाओं में, पुरुषों में भी। तो इसका बेहतरीन इलाज आपके घर पर है और आयुर्वेदिक इलाज है। ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन में ही ठीक हो जाता है गांठ। ऐसी मेडिसिन लोगे तो आपको टाइम लगता है और पता नहीं ठीक हो कि नहीं, लेकिन आयुर्वेद में घर पर ही ठीक हो जाएगा। ज़्यादा भाग दौड़ करने में लाखों की बचत है। तो ये जूस पी के थोड़ी आयुर्वेद की दवा लेके पेशेंट ने अपनी गांठ ठीक कर दी। एक आदमी था जिसे बता रहा हूँ मैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं जूस की विधि आप लिख सकते हो, तो जूस की विधि आप लिख लो, नोट डाउन कर सकते हो। पालक होती है ना, उसके साथ है 15 से 20 कड़ी पत्ता। पालक के साथ 15 से 20 कड़ी पत्ता और 15 से 20 पुदीने पत्ता और 15 से 20 धनिया। ठीक है। एक बड़ा टुकड़ा हल्दी, एक छोटा टुकड़ा अदरक, साथ में एक आंवला और 2 पत्ते पीपल के, 2 पत्ते बरगद के और 2 पत्ते अमरूद के भी लेना है, और थोड़ी सी चुकंदर, इन सब का जूस, बनाएं बिना छाने, गूदे के साथ है। बिना छाने लेना, ठीक है। बिना छाने, छानना नहीं है आपको, बिना छाने गूदे के साथ है। सुबह से रात यही दिया जाए, सुबह से रात तक यही दिया जाए। 3 से 4 दिनों तक मान लो लेना है, और कुछ खाना भी नहीं है। बिल्कुल 2-3 दिन आप परियोग, जब भी भूख लगे आपको यही जूस पीना है। जब भी भूख लगे आपको यही जूस पीना है, बिना छाने। छान के पियोगे तो ऊपर रह जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो बिना छाने 3 से 4 दिन लेना है, सुबह से शाम तक। मतलब 6 बजे तक लेना है, सुबह से शाम तक 6 बजे तक का, और कुछ खाना भी नहीं है। फर्स्ट ये हो गया। आपको मान के चलता हूँ कि आपकी लाखों की दवाई बचे। आजकल कॉमन हो गया, गांठ वगैरह बहुत होता है लोगों में। तो बीच में कमेंट भी करके जाइएगा किस टॉपिक पे और वीडियो भी चाहिए, मैं आपको बना के डाल दूँगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। सेकंड आपको हेल्थ बॉडी से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। सेकंड है आटा।
आजकल जो मार्केट में आटा मिलता है वो आटे में वो विटामिन नहीं होता है और पेट भी खराब होता है। तो आटे में एक चीज़ मिला लो, पेट हमेशा चकाचक रहेगा। आटे में ये एक चीज़ मिला लो, पेट हमेशा चकाचक रहेगा, सब कुछ हजम हो जाएगा, सब कुछ हजम हो जाएगा। अक्सर इस आटे से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अक्सर ये आटे से ही हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आजकल जो आटा ज़्यादातर लोग पैकेट वाला, आजकल देख रहे हो मार्केट में ऐसा आटा कहाँ मिलता है। तो आजकल जो आटा मिलता है पैकेट वाला उतना अच्छा नहीं होता है, बंद आटा लोग खाते हैं अक्सर। पहले क्या होता था, घरों में हाथों वाली चक्की हुआ करती थी, घरों में हाथों वाली चक्की होती थी। आजकल गांव में भी वैसी चक्की है, मिल जाएगा आपको। ठीक। तो इसमें क्या करना है, इसमें गेहूं का छिलका भी मिक्स होकर जाया करता था। मतलब पहले जो गांव में पीसते थे उसको, तो उसमें छिलके के साथ जाता था, वो शॉर्ट नहीं होता था। ठीक है, छिलके के साथ पिसा जाता था, छिलका भी मिक्स होकर जाया करता था। उस छिलके में होता था फाइबर, वो जो छिलका होता था फाइबर होता था, सॉफ्ट नहीं होता था, इसलिए फाइबर होता था जो खाने में बहुत अच्छा होता था। अब सब कुछ प्रोसेस होके आता है, जो पैकेट वाली आटा तो प्रोसेस होके आता है, प्रोसेस होके आता है। जाम मात्र छिलका होता है, नाम मात्र छिलका होता ही, नाम मात्र का छिलका होता है, और नाम मात्र का फाइबर, और नाम मात्र का फाइबर भी होता है, और पेट में चिपकता है। सॉफ्ट रहेगा तो अक्सर बात है चिपकेगा है। इसी से बनता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसी से बनता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कब्जे, तरह तरह की बीमारियां, टॉक्सिन। तो जब भी आटा लें तो उसमें कुछ कई तरह के आटे वगैरह वगैरह, मतलब फाइबर वाला ही आटा खाएं। जो हो सकता है कि तो गेहूँ खरीद के पिसा के ही खाएं, लेकिन ऐसा सब नहीं कर सकते। तो आटे में भी ध्यान देना चाहिए, दोनों टाइम आटा भी नहीं खाना है, क्योंकि आजकल पैकेट वाला तो अच्छा नहीं होता है, सॉफ्ट ही होता है। ओके, तो ये हमारा 2 पॉइंट याद रखना, आपको बहुत काम आएगा। इसी में एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, इसी में एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट। आजकल देखे होंगे लोगों में वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो गया है, कई बीमारियां, हार्ट अटैक भी आने स्टार्ट हो गए। तो इसी में वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बता दे रहे हैं, और दवा भी बता रहे हैं, मतलब आयुर्वेद में बहुत काम आएगा। दवा भी आजकल नहीं मिल पा रहा है, तो आयुर्वेद में ही पॉसिबल है कि हो जाएगा। आयुर्वेद की दवा बहुत काम आने वाली है। तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के लिए आपको आपके घर में ही दवा है, आपके घर में ही दवा है ये। तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट। वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन है नीम। हाँ जी हाँ, सही सुने आप, इसका सॉल्यूशन है नीम। वो आपके घर में भी होगा, घर में नहीं होगा तो आसपास में होगा, आजकल आसपास रहता ही रहता है। नीम ऐसा चीज़ है, वो दवा है, एक प्राकृतिक दवा है नीम। तो इसका जिसको भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो तो उसको कुछ नहीं करना,
अपने केजी के हिसाब से इसको यूज करना है, अपने केजी के हिसाब से इसको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए आपका केजी, आप 50 केजी के हैं, आप 50 केजी के हैं, तो आपको 50 केजी के, तो आपको 5 पत्ते रोज़ सुबह खाने हैं। आप 70 केजी के हैं तो आपको 7 पत्ते खाने हैं। आपको केजी के हिसाब से ही पत्ते खाने हैं, जितना केजी उतने पत्ते। 50 केजी 5 पत्ते, मतलब 10 केजी पे 1 पत्ता। 50 केजी मतलब 5 पत्ता, 10 केजी पे 1 पत्ता, 50 केजी पे 5 पत्ता, 70 केजी पे 7 पत्ते। इस हिसाब से खाने हैं आपको, ज़्यादा भी नहीं खाने हैं। तो हिसाब से आपको लेने हैं, जितने वेट 10 केजी के हिसाब से लेने हैं आपको। 10 केजी 1 पत्ता, 50 केजी 5 पत्ता, 7 केजी 7 पत्ता, इस हिसाब से लेने हैं। ऐसा कम से कम आपको 2-3 महीने करना है, कम से कम 2-3 महीने करना है। अब देखे होंगे इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है, ये साइंटिफिकली अप्रूव भी है, तो इसका कमाल आप 2-3 महीने में देखेंगे, कई बीमारी आपको दूर कर देगी। वैक्सीन के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है, वैक्सीन के लिए आपकी बहुत बढ़िया दवा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि और लोगों को काम आ सके कि नीम के फ़ायदे भी क्या होते हैं। आजकल नीम का तेल भी मिलता है, नीम की पाउडर भी मिलती है, बहुत सारे नीम के फ़ायदे हैं, बहुत सारे रोगों में काम आता है। प्लीज़ को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसी में एक पॉइंट और ऐड करते चलते हैं अपन, बच्चों के लिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे जिम जाते हैं, जिम ना जाने की उम्र में भी जिम जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जिम जाते हैं और तरह तरह के प्रोटीन वगैरह भी लेते हैं, तरह तरह के प्रोटीन वगैरह भी लेते हैं, जो कि बहुत हानिकारक होती है। प्रोटीन में जो आती है कोई अच्छा थोड़ी रहता है, सब पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, पता नहीं कब का रहता है, क्या रहता है। उससे अच्छा प्रोटीन तो आपके घर में ही है, और उससे कई गुना फ़ायदा, कई गुना ताकत देगा। तो घर की ताकत को पहचानें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। घर की ताकत को पहचानें, बाहर की चीज़ों को अवॉइड ही करें। तरह तरह के प्रोटीन के डिब्बे लाते हैं, पूरे शरीर को ख़राब करते रहते हैं, पूरे शरीर को ख़राब करते रहते हैं। तो आज हम प्रोटीन के लिए देसी उपयोग बताने जा रहे हैं। इसी तरह अब प्रोटीन बनाने की विधि लिखना है तो लिख लो। इसी तरह हरी साबुत मूंग ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए। साबुत मूंग दाल ले लीजिए, थोड़ा धो लीजिए, अच्छी तरह रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद ब्राउन होने तक उसका आटा बना लीजिए, और उसमें अपने पसंद का ड्राई फ्रूट मिला लीजिए। रोस्ट कर लीजिएगा ड्राई होने तक, और अपने
पसंद का ड्राई फ्रूट मिला लीजिए और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिला लीजिए। थोड़ा सा देसी घी मिलाकर देखिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं बताएं, 3-4 चीज़ें ही मिला के बनाना है आपको। थोड़ा सा देसी घी मिलाकर बस उसको लड्डू बना लीजिए, छोटा छोटा लड्डू जैसा लड्डू बना लीजिए। सुबह शाम एक लड्डू अपने बच्चे को खाने के लिए दीजिए। 40 दिन तक दीजिए, देखिएगा अद्भुत रिजल्ट आएगा। तो ज़्यादा चीज़ नहीं लेना, 4 ही चीज़ें लेके 4-5 चीज़ें लेकर मिला के बनाना है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है। देखिएगा उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, बॉडी हेल्थ अच्छा होगा। तो घर की ताकत को पहचानिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आजकल बाहर की चीज़ें बहुत मिलावटी और बहुत ख़राब आ रहे हैं, तो घर की चीज़ों को ही पहचानें, बाहर की अवॉइड करें। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा।